पूर्व मंत्री राजा पटैरिया को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने कहा लोकप्रियता के लिए दिए जाते हैं इस तरह के बयान। भोपाल में करणी सेना का आंदोलन खत्म, जीवन सिंह शेरपुर ने तोड़ा अनशन, 21 मांगों को लेकर कर रहे थे आंदोलन। सचमुच में असाधारण सहयोग आपने किया है, ठीक ढंग से चीजें लोगों तक पहुंचाने में। इसका भी एक मैसेज है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जो इंदौर का स्नेह, प्रेम और आत्मीयता प्राप्त हुई सारे प्रवासी भारतीय मित्रों को, उन सब चीजों को लोगों तक आपने पहुंचाया तो वातावरण और बनता चला गया। और आज इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ है। सही अर्थों में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी। इंदौर तो ग्लोबल हो ही गया है। मुझे बताया चर्चा में कि कुछ लोग जानबूझ के गलियां देखने निकले कि कहीं तो कचरा मिलेगा। अपने देश से बाहर के देश के लोग भी कि कहीं तो देखें, लेकिन बाद में उनने आके कहा कि सच में गलियों में भी कचरा हमको नहीं मिला। और कई लोगों ने कहा कि स्वच्छता में तो ये लंदन के आगे है, तो फलाने शहर के आगे है। ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश की चर्चा भी पूरी दुनिया में है। अभी जो GIS हमारी संपन्न हुई है उसमें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 84 देशों में G20 कंट्रीज भी शामिल है, जो दुनिया की 75% इकोनॉमी पर जिनका एक तरह से भागीदारी है। फिर 10 हमारे पार्टनर कंट्री थे, उनका भी अभूतपूर्व सहयोग मिला। 35 देशों के दूतावासों ने, एम्बेसडर हो, कॉन्सुलेट जनरल हो, उनने भाग लिया। 2 दिन में 2600 से अधिक बैठकें हुई। थका तो नहीं हुआ। इनमें 5000 से ज्यादा निवेशकों ने, व्यापारियों ने भाग लिया। उनकी विजनरी कृषि, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एक नहीं अनेकों सेक्टर्स की B2G बैठकें जो हुई, मतलब सरकार के, गवर्नमेंट के साथ जो बैठकें हुई, 1150 से अधिक प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने भाग लिया। और एक और हमारे लिए शुभ समाचार है कि 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों से MPIDC, हमारी जो मध्य प्रदेश की निवेश के लिए संस्था है सरकार की, उसके साथ MOU हुए हैं। और 36 MOU विभिन्न देशों के 23 व्यापारिक संगठनों के माध्यम से किए गए, जैसे इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल। ये अफ्रीकन देशों के 55 अफ्रीकन देशों का प्रतिनिधित्व करती है मल्टी सेक्टरल क्षेत्र में। लैटिन अमेरिकन कैरिबियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इंडिया आसियान ट्रेड काउंसिल, अफ्रीकन देश 54 जुड़े हुए हैं। इंडिया कनेक्ट, इससे भारत और हांगकांग जुड़े हुए हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कल्चर इन द स्लोवाक रिपब्लिक, ये भारत और स्लोवाकिया के देशों के प्रतिनिधि हैं इसमें। एशियाई अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एशियाई और अफ्रीकन देश हैं इसमें। सौराष्ट्र व्यापार उद्योग मंडल, इसमें 50 देश जुड़े हुए हैं। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंगापुर से। भट्ट फाउंडेशन, USA, भारत, हॉन्डुरस और अफ्रीकी देश। इंडो कनाडा बिजनेस चैम्बर,
कनाडा से, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स पोलैंड से, द यूनेस्को एंड यूनिवर्क सेंटर हांगकांग जर्मनी से, कोर एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भारत से है, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज थाईलैंड चैप्टर थाईलैंड से, इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बांग्लादेश से, द काउंसिल ऑफ ईयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया यूरोपियन संघ से, पारस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और JSIIC ये भारत से ही, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलेशिया से, द फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बांग्लादेश से, इन MOU के माध्यम से 215 से अधिक देशों के व्यापारिक समुदाय से मध्य प्रदेश का संपर्क हो सकेगा, जिससे मध्य प्रदेश के निर्यातकों को लाभ पहुंचेगा। MOU से जो प्रमुख क्षेत्रों में लाभ होगा वो एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स, छोटे मध्यम उद्योग, स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों के। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सहित 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने, गयाना सूरीनाम ने भाग लिया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय थी ही, और दोनों कार्यक्रमों में, एक में भौतिक और एक में वर्चुअली, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो इंटेंशन इन्वेस्टमेंट के जो आए हैं, वैसे मैंने 4-5 देशों के मंत्री थे अलग अलग, वो मंत्रीगण भी आए, वो आपकी जानकारी में है। किसी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, माइनिंग मिनिस्टर, उनने भी भाग लिया। ये बड़ी समृद्ध उपस्थिति थी सचमुच में। अभी तक जो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 6,09,478 करोड़ के, इसमें 11,84,954 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शहरी अधोसंरचना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के यह आय 2,80,753 करोड़ के, 4,50,127 रोजगार पैदा होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के 1,06,149 करोड़ के, 2,20,160 अवसर पैदा होंगे रोजगार के। माइनिंग आधारित उद्योग 98,305 करोड़ के, 70,685 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। IT, ITES और ESDM इनके 78,778 करोड़ के, 2,22,371 रोजगार सृजित होंगे। रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद में 76,769, 71,704 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेवाओं में, सर्विस सेक्टर में 71,351, 1,66,700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और EV के क्षेत्र में 42,254 करोड़ के, 69,962 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फार्मा और हेल्थ केयर में 17,991 करोड़ रुपए के, जिसे 1,42,614 रोजगार के अवसर। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में 17,916 करोड़ के, 56,373 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कपड़ा और वस्त्र में 16,914 करोड़ के, जिसमें 1,13,502 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और अन्य 1,25,855 करोड़ के, जिसमें 1,24,168 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में आए निवेश। इंदौर, मालवा, निवाड़ में
62,059 करोड़ रुपए के निवेश के इंटेंशन हमें प्राप्त हुए हैं। रीवा मतलब रीवा शहडोल सब मिला के बिंद में 1,52,147 करोड़ के, जबलपुर इसमें 6 लाख, एक मिनट हाँ ये थोड़ा सा, मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब यह कि पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। 2-3 चीजें जो अलग अलग 20 सेक्टर के आपने देखा सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन थे, वो हमको उनमें जो समस्याएं सामने आई या चर्चा में से भी समस्याएं हमारे बीच में आई, उनमें से एक चर्चा ये थी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि जमीन भी खरीदें और बिल्डिंग भी बनाए। जमीन खरीदी बिल्डिंग बनाई तो फिर पूंजी पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने मांग की प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हमको चाहिए, मतलब हमको बनी बनाई बिल्डिंग मिल जाए, वहां हम जाएं, अपनी मशीन लगाएं और उत्पादन शुरू कर दें, जमीन खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत व्यवहारिक, विशेषकर जो छोटे निवेशक है, स्टार्टअप्स वाले हैं या छोटा उद्योग शुरू करने वाले, उनके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए हमने तय किया कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हम सरकारी स्तर पर भी क्रिएट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा तो उसको सुविधा देंगे, ताकि एक किसी प्राइवेट ने बना दी तो किसी को अपनी आईटी कंपनी खोलनी छोटी सी, तो एक किराए पे लिया और वहां उसने शुरू कर दी। तो ये फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि बीच में अगर परेशानी आए तो फिर हम कैसे संपर्क करें। अब उस संपर्क में दिक्कत ये होती है कि भोपाल आओ, मुख्यमंत्री को ढूंढो, अफसर को ढूंढो, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो जो समस्याएं आए उनका प्रभावी निराकरण चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि इन्वेस्ट एमपी गांव इन ये पोर्टल हम बनाएंगे और 26 जनवरी से इसको हम शुरू कर देंगे। 26 जनवरी तक इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस पे हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो एक रहेगी इसी पे, और वहां कोई भी अपनी समस्या उसमें डाल सकता है, और जैसे ही वो समस्या आएगी तो तत्काल विभाग की टीम संपर्क करेगी और संतोषजनक समाधान की कोशिश करेगी और लगातार विभाग फॉलोअप करेगा। मैं खुद भी महीने में एक बार कितनी समस्या आई, कितनों का समाधान हुआ, नहीं तो परेशान इसमें कई बार इन्वेस्टर हो जाते हैं, ये बात आई थी। तो ये भी हम करेंगे। और इसके साथ एक चीज और, वो है परमिशंस अलग अलग। अब इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग के लिए हो या एमएसएमई के लिए हो, जमीन मिल गई। अब जमीन मिल गई तो बिल्डिंग परमिशन, बिजली कनेक्शन, दुनिया भर की कई तरह की परमिशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बायलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस वगैरह वगैरह। अब हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में अगर आपने जमीन ले ली एमएसएमई के लिए चिन्हित एरिया में, हर कहीं की बात नहीं कर रहा कि 20 शहर में शुरू कर दे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए, उनको जमीन मिल गई तो वो बिना परमिशन के काम बिल्डिंग का और बाकी चीजों का शुरू कर सकता है। उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय इसमें बहुत जाता है। और ये एक बड़ा निर्णय है कि आप तो नियम और प्रक्रिया आपके पास होंगे कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसका उल्लंघन मत करो। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप बनाओ। और उसके बाद हम ये भी तय करेंगे कि उद्योगों की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई नहीं, तो जरा सी बात में पहुंच गए कि हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें दिक्कतें बहुत होती है। तो ये मध्य प्रदेश में हम फिर 3 साल तक
वो देखने का काम नहीं करेंगे। किसी ने अगर नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो कानून अपना काम करेगा, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत है तो भटकने की जरूरत नहीं है। ये 3 बड़े फैसले हमने इसमें किए हैं। एक बार में फिर इंदौर वासियों का इस GIS और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी हुई हमारी सभी टीमों का, चाहे वो सरकारी हो या वो गैर सरकारी हो, नागरिक हो, उन सब का, मध्य प्रदेश वासियों का, मीडिया के मित्रों का और सहयोग करने वाले हर साथी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। टोटल 5,42,000 15,42,550 15,42,550 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पिएंगे। तो ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया इस बारे में वो जानकारी दे रहे थे। कुल मिलाकर 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश जिसका अनुमान प्राथमिक तौर पर लगाया गया है। अलग अलग संभाग जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए तमाम इंडस्ट्रीज आगे आई हैं। आगे इसका कितना सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे आयोजन को सफल बताया, एक बेहतरीन प्रयास बताया जिसके जरिए मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स को न्योता दे रहा था और सीधे तौर पर इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं नजर आया है। तो आगे चलकर किस तरह की स्थिति होती है, कैसे इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं, कितनी प्रगति इस देश को साथ ही साथ इस प्रदेश को मिलती है, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि कई सारे मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो शामिल हुए और क्षेत्रवार निवेश को लेकर उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है। इस एटीट्यूड को लेकर आगे कितना आसान होगा निवेश करना मध्य प्रदेश में, कितने सकारात्मक परिणाम इसके सामने आएंगे, ये एक बड़ा विषय है। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। ब्रिलियंट सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और MP सरकार के बीच MOU साइन हुआ। इसके अलावा हांगकांग का एपिक ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। एपिक ग्रुप ने वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। एपिक ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार देगा। एपिक समूह प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। नॉर्वे के शोसनी ने छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के काउंसलर जनरल ने कृषि के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोसेसिंग थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मेसर्स शाही एक्सपोर्ट के हरीश आहूजा ने 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। नेटलिंक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ने साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। JLL समूह ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी। निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या IT हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, यह मध्य प्रदेश की असली ताकत है और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की युवा शक्ति का भी जिक्र किया।
सिंधिया का कहना था कि देश में मैन पावर की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधिया ने इंदौर से शारजाह के लिए हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। A state which has a population of close to 88 million, 9 करोड़ की आबादी, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती। Let me give the good news that in the month of April we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने निवेश की उम्मीदें लगा रखी थी और ये समिट उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्वेस्टर समिट में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्यूज़ 18 ने भी खास बातचीत की। उन्होंने आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि एमपी में विकास और तरक्की होगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इन्वेस्टर समिट में 2 दिन में क्या आपको लगा कि बहुत ही एक सफल समिट रहा है। मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सुनिश्चित है और जो डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी केंद्र में, शिवराज सिंह जी प्रदेश में, दोनों मिलकर हमारी यही संकल्प है कि मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति की ऊंचाई तक हम लोग मिलकर पहुंचे। आपने बोला एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी अप्रैल में, मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको। थैंक यू। तो इंदौर से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपयुक्त समय है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इंदौर। तो इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के माध्यम से हो रहे विनिवेश पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज समापन सत्र में शामिल हो रहे हैं। सफाई कर्मियों का जो सम्मान हुआ उसमें भी वो शामिल हुए। सर, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अब निवेश करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते तभी खुल गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में मध्य प्रदेश में बन गई थी। आपको मालूम है 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। जब से भाजपा सरकार बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और विकास के रास्ते खोले, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकारों ने काम किया। इसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से पूरे देश में अनुकूल धरती पाई जा रही है। सर, औद्योगिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को मजबूती देनी और इसी कड़ी में प्रयास हो रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में वो कई हजार करोड़ का निवेश करेंगे, औद्योगिक लिहाज से और ज्यादा मध्य प्रदेश कितना मजबूत नजर आएगा आपको? नहीं, मध्य प्रदेश तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा और अच्छा होगा। उद्योगपतियों के और निवेशकों के लिहाज से जो मध्य प्रदेश उसमें जो माहौल है वो बदल रहा है और यही वजह है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये जो बदलाव है वो आने वाले सालों में जल्द से जल्द धरातल पर दिखाई देगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 इंदौर। और इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमकर निवेश हो रहा है। शिवराज सरकार निवेशकों को काफी सुविधाएं मुहैया करा रही है। निवेश के कितने प्रस्ताव आए हैं, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। इंदौर में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस 2 दिन की समिट में क्या वाकई में इंदौर और मध्य प्रदेश में निवेश बरसा है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। सर, 2 दिन की इन्वेस्टर समिट तो माने क्या निवेश मध्य प्रदेश पर बरस रहा है? निवेशक बिल्कुल बरस रहा है और अपार उत्साह है इस बात को लेकर के और निश्चित रूप से हमारे सारे उद्योगपति इस इंदौर शहर में आए हैं। हमने उनका बड़ा हृदय से स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा है और इस बात को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी उनको।
जिस प्रकार का उनको सहयोग चाहिए वो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरा मिलेगा। किस सेक्टर में आपको लग रहा है सर के निवेशक को दिलचस्पी दिखा रहे हैं? आपकी भी कई सभी प्रकार के उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति जहां जमीन मांगेंगे 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी, तो क्या सहूलियतें पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में निवेश जमकर आ रहा है और आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में निवेशक किस क्षेत्र में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 इंदौर। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए देश विदेश से उद्योगपति पहुंचे हुए थे। विदेश से आए उद्योगपतियों का यहां पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिससे वो काफी उत्साहित भी नजर आए। बिजनेसमैन जब खुद को रोक नहीं पाए तो ढोल नगाड़े की थाप पर झूम उठे। तस्वीर देखिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।